तो दोस्तों एक बार फिर से नए क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग फिगर कंप्लीशन या मिसिंग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक पर हमारा पहले भी एपिसोड बना हुआ है, उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एपिसोड्स को ज़रूर देखें। आते हैं अब हम सबसे पहले एग्जामिनेशन में टॉपिक से रिलेटेड जो डायरेक्शंस दिए होते हैं उसको पढ़ते हैं। In the following questions, one part of a geometrical figure that may be a triangle, a square or a circle is on the left hand side as question figure and the other one is among the four answer figures 1, 2, 3 and 4 on the right hand side. Find the figure on the right hand side that completes the geometrical figure and write the number given below that figure in the box against the number corresponding to the question. अब इस फिगर में ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड में ये एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में आप देखो इसका एक हिस्सा क्या हुआ है, कटा हुआ है। ये हिस्सा इसका कटा हुआ है। अब राइट हैंड साइड में चार फिगर्स दिए गए हैं। ये कटा हुआ हिस्सा आप अनुमान लगा सकते हो कि कैसा दिखेगा, और उस हिस्से को अगर हम यहाँ लाकर रख दें तो ये फिगर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये फिगर क्या होगा, कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि ये पार्ट मिस कर रहा है इसलिए इसे मिसिंग पार्ट भी कहते हैं, और उसको ले आके रख देने पर ये फिगर कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हम इसे फिगर कंप्लीशन भी कहते हैं। तो इन चारों फिगर्स में से कोई एक फिगर इसका मिसिंग पार्ट है, जिसको अगर हम ले आके इस पर रख दें तो ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। और जिस फिगर से ये फिगर कंप्लीट होता है उसके नीचे जो नंबर दिया होगा 1, 2, 3 या 4 या कई बार अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं ABC या D, वही हमारा आंसर होता है। और अपने OMR शीट में इस क्वेश्चन नंबर के सामने जाकर अपना आंसर नंबर या आंसर अल्फ़ाबेट उसको हम क्या करते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, यही प्रॉपर तरीका है आंसर करने का। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। बहुत ही हल्का है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें फिगर को आप गौर से देखो। ये देखो, ये एक ट्रायंगल है और इसके ऊपर का हिस्सा कटा हुआ है। आप इस ट्रायंगल के यानी कि इसका बेस देखो, इसकी चौड़ाई देखो। ऊपर का हिस्सा कैसा होगा ये आप आसानी से इमेजिन कर सकते हो। क्या वो हिस्सा ये हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका बेस ज़्यादा चौड़ा है। ये देखो, ये अगर हम उठाकर यहाँ रखें तो ये बाहर निकल आएगा, इतना हिस्सा बाहर निकल आएगा, ये भी बाहर निकल आएगा, ये कंप्लीट नहीं होगा। अगर हम इसको रखें तो इसका बेस बहुत छोटा है, ठीक है, और इसको रखें तो ये तो फिगर को कंप्लीट करेगा ही नहीं। ठीक है, ये देखो, तो बच कौन सा गया? 3 भी नहीं हुआ, 4 भी नहीं हुआ, 1 भी नहीं हुआ, तो बच कौन सा गया? ये 2। अगर इस हिस्से को उठाकर हम यहाँ रख दें तो ये ट्रायंगल क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या है, ये फिगर नंबर 2। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, ये एक स्क्वायर था, ठीक है, और इसका ये हिस्सा काट लिया गया। अब ये हिस्सा कटा तो हमें ऐसा ही हिस्सा एक खोजना है इसमें। अब उसकी पहचान कैसे करेंगे? ये देखो, उसका ये कॉर्नर बाहर की ओर निकला होगा। ये कॉर्नर आप देख रहे हो, ये बाहर की ओर निकला है। इसमें कोई बाहर की ओर निकला हुआ कॉर्नर आपको दिख रहा है? इन तीनों ही फिगर्स में नहीं है, लेकिन चौथे फिगर में ये देखो बाहर की ओर निकला हुआ ये हिस्सा है। अगर इस हिस्से को हम यहाँ सेट कर दें तो ये पूरी तरह से फिट हो जाएगा और हमारे फिगर को कंप्लीट कर देगा। इसीलिए हमारा आंसर क्या है, ये फिगर नंबर 4। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी उतना ही आसान है। अब ये देखो, अगर हम इस हिस्से को यहाँ बढ़ा दिया, जैसा कि हमने लाइन से जोड़ दिया है, ये देखो ये और यहाँ पर ये, तो हमें ऐसा फिगर दिखना चाहिए अपने आंसर फिगर में। ऊपर वाला हिस्सा जो है ये हमारे क्वेश्चन फिगर का पार्ट है और नीचे वाला हिस्सा हमारा आंसर फिगर बनेगा, ये हिस्सा। ठीक है, ये इस तरह से ये हिस्सा क्या होगा, हमारा आंसर फिगर बनेगा। अब इस तरह का ये हिस्सा हमें अपने आंसर में कहाँ दिख रहा है, ये देखो, इसकी चौड़ाई पर ध्यान देना, ठीक है, और इसके शेप पर ध्यान देना।
अब ये देखो इसकी चौड़ाई यहाँ पर क्या है, बहुत कम है, ये हमारा सेट नहीं करेगा। यहाँ पर देखो इसकी भी चौड़ाई क्या है, कम है, ये यहाँ पर सेट हमारा नहीं करेगा। और एक और चीज़, इसकी ये लंबाई भी कम है। अब ये देखो इसका तो शेप ही दूसरा है, ये भी नहीं, इसलिए कि यहाँ पर ये बाहर की ओर निकला होना चाहिए, ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो बच कौन सा गया, एक रिजेक्ट, दो रिजेक्ट, तीन रिजेक्ट, तो बच कौन सा गया, ये चौथा। अगर इस फिगर को हम यहाँ ले आकर रख दें तो ये इसमें सेट कर जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर क्या है, ये फिगर नंबर 4। दोस्तों, एडुपोस्ट यूसी वेब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक एडुकेशनल चैनल है और आप लोगों के लिए ही इसे डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर आपको नवोदय, एनटीएससी, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल वगैरह से संबंधित सारे मटेरियल्स मिलेंगे और हमारी कोशिश यही है कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सिखा सकें। लेकिन फिर भी कई तरह की कमियां होती हैं और इसमें भी कमियां ज़रूर होंगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि आप कौन सा और सुधार इसमें चाहेंगे। ये भी बता देना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड 70 से अधिक एपिसोड्स आएंगे और उसके बाद एरिथमेटिक्स और लैंग्वेज से रिलेटेड भी एपिसोड्स इतने ही, करीबन 70-75 दोनों ही के एपिसोड्स होंगे। तो यहाँ पर करीबन 200 से 250 एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे इस प्रोजेक्ट पर। तो आपसे आग्रह है कि आपकी ज़रूरतों को तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे, और भी अधिक एपिसोड्स बनाने होंगे तो हम ज़रूर बनाएंगे। वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें, या आपको और क्या चीज़ चाहिए तो उसके बारे में बताएं। लेकिन एक आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों से भी कहें कि इसे वो सब्सक्राइब करें, इसे लाइक भी आप करें, शेयर भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के कॉर्नर को यहाँ पर काट दिया गया है। अब ये कटा हुआ हिस्सा हमें कहाँ खोजना है, अपने आंसर फिगर्स में। इनमें से कोई एक अगर हम यहाँ पर सेट करें तो ये फिट होकर इस प्रॉब्लम फिगर को कंप्लीट कर देगा। तो बताओ क्या ये हिस्सा हो सकता है? नहीं, ये बहुत बड़ा हिस्सा दिख रहा है ना, ये नहीं हो सकता। इसमें जितना बड़ा हिस्सा कटा हुआ है हमें उतना ही बड़ा हिस्सा चाहिए। अब ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये देखो, इसकी लंबाई देखो और इसकी लंबाई देखो, ये अधिक है, ये लंबाई यहाँ पर क्या है, कम है। हमारा आंसर ये भी नहीं हो सकता। और जब ये नहीं हो सकता तो फिगर नंबर 3 की आकृति तो और बड़ी है, तो हमारा ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब इसमें ये देखो साइड्स, ये दोनों साइड, क्या ये दोनों साइड इतना छोटा है कि आके यहाँ पर लग जाए? नहीं लगेगा। अब बच कौन सा गया, ये फिगर नंबर 4। अगर इस हिस्से को ले आकर हम यहाँ पर जोड़ें तो ये इसमें पूरी तरह से सेट कर जाएगा। दूसरा और तरीका है, ये देखो ये एंगल, अब एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स आपको पता है क्या होता है, 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी यहाँ पर जो बनेगा वो 90 डिग्री होगा। ये देखो 3 तो वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये 90 डिग्री नहीं है, देख रहे हो, 2 90 डिग्री है बट छोटा है, एक 90 डिग्री है बट बड़ा है। तो अब कौन सा बच गया, ये फिगर नंबर 4। तो हमारा आंसर क्या होगा, फिगर नंबर 4। अब हम आते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन में। ये देखो ये प्रॉब्लम फिगर है, ठीक है। हमने इस लाइंस को जोड़ दिया है नीचे, ये देखो इन लाइंस को जोड़ दिया है ताकि आंसर ढूंढने में हमें आसानी हो। तो ये देखो हमें एक ऐसा फिगर खोजना है जिसमें ये हिस्सा बाहर की ओर निकला हुआ हो और नीचे में ये रेक्टेंगुलर शेप हो। अब ये तो ये नहीं हो सकता, इसमें कोई रेक्टेंगुलर शेप तो हमें दिख नहीं रहा जो सपोर्ट करता हो इस हिस्से को। तो हमारा ये फिगर नंबर 2 आंसर नहीं है। इसमें ये अंदर की ओर है धंसा हुआ, जबकि होना क्या चाहिए, बाहर की ओर निकला हुआ, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसमें ये दो तरह के 2 हेड्स हैं, होना कितना चाहिए था, 1 हेड, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा।
तो 2 भी छट गया, 3 भी छट गया और 4 भी छट गया। तो बच कौन सा गया? ये फिगर नंबर 1। इसमें देखो ये रेक्टेंगुलर शेप है और उसके नीचे ये उड़ा हुआ हिस्सा निकला हुआ है, ये हिस्सा इसमें आकर सेट हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा इस रेक्टेंगल को पूरा कर देगा। इसीलिए हमारा आंसर क्या है? फिगर नंबर 1। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आशा है आपने कुछ सीखा होगा और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले एपिसोड्स को आप आसानी से देख सकें और उसकी जानकारी आपको समय से मिल जाए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।